अगर आप एक अवेयर टाइप के पाइसियन हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऑब्जर्व किया कि जब रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न सामने आती है तो आपको क्या ग्रोथ मिलती है, उसी तरह की ग्रोथ इस साल भी आपको मिलेगी। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर मार्स थर्ड एंगल पर हो तो ह्यूमन नेचर में कंपटीशन एबिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है। टाइम भरपूर अंदाज से आपकी जिंदगी में जिद्दत लाएगा, कामयाबी लाएगा, इज्जत अफजाई होगी, अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून का आखिरी हफ्ता है और आपके लिए खुशखबरियों का टाइम शुरू है पाइसियंस। हर साल जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो पाइसियंस के लिए साढ़सत्ती का इम्पैक्ट आलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। पिछले कई सालों से यही मामूल है, अभी कुछ साल और रहेगा। अभी सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये सेकंड एंगल तक नेगेटिव रहेगा। सेकंड एंगल के लिए अभी 2.5 साल और बाकी हैं। इस साल वो 5 महीने जो आपके लिए गोल्डन सीजन के तौर पर सामने आते हैं वो 29 जून को शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक अवेयर टाइप के पाइसियन हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऑब्जर्व किया कि जब रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न सामने आती है तो आपको क्या ग्रोथ मिलती है, उसी तरह की ग्रोथ इस साल भी आपको मिलेगी, कुछ ज़्यादा मिलेगी। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपकी साढ़सत्ती को ख़त्म करेगी। साढ़सत्ती के इम्पैक्ट सेहत पर आ रहे थे, फाइनेंस पर आ रहे थे, रिलेशंस पर आ रहे थे। सेहत के जो मसाइल थे उनमें स्टमक, बोन्स एंड जॉइंट्स एंड नेक से ऊपर जो जितने भी अज़ा हैं, बोलने की समात, सूंघने की समात, देखने की समात या कानों की जो एक 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 क्वालिटी है वो कमज़ोर पड़ती थी। जो सोचने समझने वाली क्वालिटी है ये भी आपकी थोड़ी कमज़ोर पड़ती थी ड्यूरिंग द साढ़सत्ती सीज़न। बट आफ्टर द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न अब आपकी ये ट्रबल्स जो पिछले 7 महीनों में आपके सामने आई वो रिपेयर होंगी। इन रिपेयरिंग्स में आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेंगे, हेल्थ को ग्रो करता हुआ देखेंगे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स देखेंगे, बिजनेस बढ़ता हुआ देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई देखेंगे, अफेक्टिव प्लानिंग्स होती हुई देखेंगे, क्रिएटिव स्किल्स की बिना पर आप फेस वैल्यू अर्न कर सकेंगे, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट लाइक एजुकेशन या कोई और डिप्लोमा या कोई तालीमी सरगर्मियाँ या हायर एजुकेशन, उसमें भी आप इस्तेहकाम देखेंगे। ये सिर्फ सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से ही इतनी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है। जैसे मार्स आपके थर्ड एंगल पर है। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन एस्ट्रोलॉजी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर मार्स थर्ड एंगल पर हो तो ह्यूमन नेचर में कंपटीशन एबिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है। तो तमाम वो काम जो आप अपनी सुस्ती, अपनी बुज़दिली, अपनी लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से छोड़ देते थे, अब 29 जून के बाद आप वो सब काम कर सकेंगे। अपने टैलेंट को अपने लिमिट्स पर ले जाएंगे, मैक्सिमम लिमिट्स पर। उसमें मुकाबले की फ़िज़ा फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सूरज आपके 5th एंगल पर इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। ये 20 जुलाई तक 5th एंगल पर ही रहेगा। यहाँ पर आपके लिए डील मेकिंग की वजह बनेगा, फिज़िकल हेल्थ की वजह बनेगा, अट्रैक्शंस की वजह बनेगा, रिलेशनशिप्स की वजह बनेगा, एजुकेशन की वजह बनेगा, इन्वेस्टमेंट्स की वजह बनेगा एंड बिजनेस, जॉब से बिजनेस में आने की वजह बनेगा। फिर आपके लिए मरकरी भी 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप मेरिट्स, दिस इज़ आइडियल फॉर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, दिस इज़ आइडियल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजंस, दिस इज़ आइडियल टू रिकवर द लॉसेस। फिर आपके लिए वीनस भी आपके 5th एंगल पर। दिस इज़ योर प्लेजर पाइसियंस। प्लेजर मीन्स योर लव लाइफ, योर फीलिंग, योर ईटिंग हैबिट्स, योर लाइफ स्टाइल एंड योर अचीवमेंट्स, ये सब आपको प्लेजर्स की तरफ ले जाएंगी। रोमांटिक भी होने वाले हैं पाइसियंस आप, एंड इन सब क्वालिटीज़ के इवज़ आपका टाइम भरपूर अंदाज से आपकी ज़िंदगी में
जिद्दत लाएगा, कामयाबी लाएगा, इज्जत अफजाई होगी, अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी। जुपिटर को मिस कर गया मैं। जुपिटर इज इन योर 4th एंगल और ये 4 महीने के लिए अच्छा है। एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर, योर नॉलेज एंड योर लकी फैक्टर। सो कैरियर में फेवर जुपिटर की तरफ से आपके बिजनेस को बढ़ाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करेगी। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग पाइसियन काम करते हैं उन्हें ग्रोथ मिलेगी। या अदरवाइज ऐसे पाइसियंस जो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं जिसको गोल्डन टाइम ही प्रॉफिट में ले जा सकता था, सो वो गोल्डन टाइम अब आपका शुरू हो जाएगा एंड आप प्रॉफिट में जाएंगे। ऐसे पाइसियंस जो इंटेलेक्चुअल अपनी एबिलिटीज से कामयाब होते हैं, मतलब उनकी जहन बहुत ज़रखेज़ है या उनकी तालीमी काबिलियत बहुत हाई है या उनके पास कोई प्लान बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस देखेंगे। जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस का फिनोमेना ये है कि थोड़ी मेहनत होगी और बहुत फ़ायदे होंगे और लंबे चलेंगे एंड उनसे मकासद ज़िंदगी की तकमील होगी। बात बहुत लंबी है, चीज़ें बहुत सारी बताने को है, लेकिन मैं बात को शॉर्ट करता हूँ। इस वक्त पाइसियंस को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, उनकी मसरूफ़ियत में इजाफ़ा होने वाला है। वो मसरूफ़ियत बेजा नहीं होगी, उस मसरूफ़ियत से इज़्ज़त, जाहो जलाल और रुतबा हासिल होगा। उस मसरूफ़ियत में रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, उसी मसरूफ़ियत में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, उसी मसरूफ़ियत में तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, उसी मसरूफ़ियत में रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगा एंड इस पर डिपेंड करती हुई दीगर कामयाबियाँ जैसे लाइफ स्टाइल का अपग्रेड होना, मैरिटफुल रिलेशंस, फेवर विद द फैमिली, आपकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदे, आप अपने दोस्त अहबाब के लिए मुफीद होंगे। ये सब चीज़ें अब आपके साथ चल निकलेंगी। अगर कोई पाइसियन ड्यूरिंग द 60 सीज़न मतलब 29 ऑफ जून से पहले पहले जिन ट्रबल में फंसा हुआ है एंड उसे लगता है कि ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अगले 5 महीनों में जो उन्हें फेवर देगी उसमें वो इस खराबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उनकी कमर टूट चुकी है, इन्वेस्टमेंट्स ज़ाया हो चुकी हैं या रिलेशनशिप अपने एज पर पहुंच गए हैं ट्रबल्स के, तो उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उन्हें सूरह शम्स पढ़ लेनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन लेना चाहिए, असली वाला, और ब्लैक कलर अब जितना चाहें पहने। अब आपके लिए सैटर्न पॉजिटिव हो गया है, अब आपको कोई पाबंदी नहीं। सो अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना 8 से 10 कैरेट, अगर आपने सूरह शम्स पढ़ी 5 दफ़ा, तो आपके लिए जो रिकवरी टाइम है, जो कि हो सकता है कि 1 महीना लगे आपको अपने ट्रैक पर आने में, लेकिन आफ्टर द रेमेडी वो 10-15 दिन में ही चीज़ें ठीक ट्रैक पर आ जाएंगी एंड यू विल बी वो क्या कह सकते हैं कि लाइन पर आ जाएंगे, अपना टेक ऑफ आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन स्टोन जेन्युइन लीजिए, उसके बारे में मैं अक्सर ही कहता हूँ कि अगर आपने लैब क्रिएटेड स्टोन पहना हुआ होगा, अगर आपने ये जो सिंथेटिक स्टोन्स होते हैं या ये जो ग्लास फिनिश स्टोन्स होते हैं ये पहने हुए होंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आप या तो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से बेहतरीन स्टोन सर्टिफिकेशन के साथ हासिल करें, या फिर एस्ट्रोजेम्स के स्टोर से आप ये स्टोन्स ले सकते हैं। एस्ट्रोजेम्स ने पूरी कलेक्शन अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। और ये जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है, इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी आज से 2 हफ्ते पहले बना दी थी, सैटर्न रेट्रोग्रेशन के नाम से, आप उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा, वहाँ से और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एक बात रहेगी, मरकरी अगले हफ्ते आपके 5th एंगल से निकल कर आपके 6th एंगल पर आ जाएगा और उसका मूड बदल जाएगा। कुछ और भी वो आपको कुछ और सेक्टर्स ऑफ लाइफ में भी आपको तरक्की देगा, कुछ अफादियत देगा। वो कौन से सेक्टर हैं वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस, एंड आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।